रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, नियोजन नीति पर जारी है घमासान। छात्र संगठनों ने किया झारखंड बंद का ऐलान। 10 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे छात्र संगठन। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप का विपक्ष पर निशाना। राजेश कश्यप ने छात्रों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। नियोजन नीति पर जारी है घमासान। आपको बता दें, छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। 10 अप्रैल को झारखंड बंद करेंगे छात्र संगठन। कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने विपक्ष पर निशाना साधा है। राजेश कश्यप ने कहा कि छात्रों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। देखिए, ये वही लोग हैं जो इस राज्य में स्थानीयता के नाम पर 1985 को कट ऑफ डेट माने और उसको लागू करने का इन्होंने प्रयास किया। और इनके जो सहयोगी हैं, जो आजसू पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने उस फैसले को ऐतिहासिक बताने का काम किया था, आज उस फैसले को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस सरकार ने बदलने का काम किया है। वो सिर्फ इसलिए कि इस राज्य के लोगों की भावना है और उस भावना का सम्मान करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। देखिए, पिछले 4 वर्षों में यदि आप देखें तो इस सरकार ने इस तरह की बातों को कह करके लोगों को उलझाने का प्रयत्न किया, जिसके कारण जो रोजगार के द्वार है वो बंद होते हुए दिखे। अभी तक अगर राज्य के आंकड़ों को देखें तो आपको बड़ा निराशा होगी कि पिछले 3, साढ़े 3, 4 वर्षों में रोजगार के साथ इस राज्य में लोगों को जोड़ा नहीं जा सका। तो ये एक बड़ा विषय है। अस्थायी समाधान ढूंढ करके राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराए। जिन लोगों पर 15 साल समाधान ढूंढने का आरोप है, उन्हें अपने गिरबान में एक बार झांकना चाहिए कि झारखंड के छात्रों के साथ हुआ क्या है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सूरज। सूरज, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, छात्र संगठनों ने क्या फैसला लिया है और झारखंड बंद को लेकर क्या अपडेट आपके पास है? पूजा, देखिए, छात्रों का आक्रोश पूरी तरह से जारी है। आपने देखा कि इससे पहले उन्होंने संथाल के सभी 6 जिलों को उन्होंने बंद बुलाया था और आज कोल्हान की अगर हम बात करें तो सरायकेला और खरसावां में आज विरोध मार्च उनके तरफ से निकाली जा रही है। इसके अलावा 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके अलावा 10 तारीख को उन्होंने झारखंड बंद का आह्वान किया। राज्य में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा जो छात्र है वो नियोजन नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति जो है उस पर राज्य सरकार अविलंब कोई फैसला ले। सरकार विलंब अगर फैसला नहीं लेती है तो उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उनका साफ तौर पे यह भी कहना है कि जिस तरह से 60-40 की जो बातें आ रही है, 60-40 की, उसमें भी संशोधन करने की ये सभी मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए, राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है नियोजन नीति और कहीं ना कहीं नियोजन नीति को लेकर लगातार आपने देखा कि इससे पहले भी छात्रों के द्वारा विधानसभा का घेराव किए गए थे, जिसपे लाठियां चलाई गई थी, लाठियां भांजी गई थी प्रशासन की तरफ से। विधानसभा का घेराव करने के लिए वो सब वहां पर पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं युवा छात्र जो है, जो छात्र नेता है या फिर हम राज्य के जो युवाओं की अगर बात कर ले तो लगातार सरकार से जो नियोजन नीति है उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। जो उसमें संशोधन नहीं हुए है उसे संशोधन की भी ये सभी मांग कर रहे हैं। हालांकि देखिए, छात्र काफी आक्रोश है, लगातार सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क पर उतर रहे हैं और अपना आक्रोश यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। आज देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कोल्हान के चाईबासा और सरायकेला में आज आक्रोश मार्च निकाली जाएगी छात्रों के द्वारा। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किए जाएंगे। झारखंड बंद का भी आह्वान उन्होंने किया है। तो लगातार इस तरह का जो आक्रोश है और जिस तरह से लगातार सरकार से ये भी अपनी मांगे कर रहे हैं, अपनी मांगों पर ये सभी अटल है। अगर सरकार निश्चित तौर पर अगर इनकी मांगों पर को अगर अनदेखी करते तो निश्चित तौर पर इनका आंदोलन और उग्र होगा। और आपने देखा कि छात्रों की जो भी मांगे थी और उन मांगों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से
समर्थन देते हुए नजर आ रही है और विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया कि राज्य में जब सरकार रोजगार की बात करती है, युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, साल में 5 लाख नौकरियां देने की सरकार ने घोषणा की थी, तो इनकी घोषणाएं कहां गई? तो लगातार विपक्ष भी पूरी तरह से सत्ता पक्ष यानी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और सूरज काफी लंबे समय से क्योंकि नियोजन नीति की मांग की जा रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब नियोजन नीति से छात्रों को फायदा होगा तो इससे तो झारखंड खुद विकास के पथ पर अग्रसर होगा। तो आखिर सरकार इस पर विचार क्यों नहीं करती? आखिर क्यों इसे एक प्रायोरिटी के तौर पर देखकर इसको लेकर फैसला नहीं ले रही है अभी सरकार? आखिर क्या दिक्कत है? देखिए राज्य सरकार हालांकि इस नियोजन नीति के मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। आपने देखा कि कई युवाओं से उन्होंने ऑनलाइन सजेशन भी लिए थे मैसेज के माध्यम से। तो लगातार कहीं ना कहीं जो इस पे जो संशोधन करने की बातें आ रही है, उस संशोधन को लेकर सरकार की गंभीरता भी हालांकि नज़र आ रही है, लेकिन सरकार अभी इसे पूरी तरह से अमल नहीं की है। और कहीं ना कहीं बहुत जल्द जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना कि राज्य सरकार बहुत जल्द नियोजन नीति को लेकर फैसला लेगी, लेकिन विलंब काफ़ी हो रही है। छात्र आक्रोश है, युवा जो है वो सड़क पर है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राज्य सरकार को गंभीर होना है और गंभीर होते हुए जिस तरह से जो इनकी मांगे हैं उस पर क्या कुछ विचार करती है, ये थोड़ा पहले इंतजार करना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज युवा सड़कों पर है नियोजन नीति को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस तमाम जानकारी के लिए।